ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। कहने लगे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समयुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चैतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सौभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चैतकान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध दुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान् ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ, बतलाता हूँ। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वत्जीविता नाना शत्रुप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं
त्रिविधमेतेषां बलां भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। कहने लगे संजय, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्तुतः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्षं कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं प्रद्योच्च संकद्यो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसेवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर हयैर्युक्ते महती चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्मतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्यु महासंघम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुघोषमण पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए हैं। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखं दद्म पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महाराज शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नमश्च पृथ्वीं चैव तुमलोऽभ्यनुनादयन्। उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शत्रु संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते
सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामीच्युतम्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध करके डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षे अहं यो अद्भुत कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् नरणां समुद्यते। योद्धव्यमस्मिन् समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेयं येते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिये चिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच। संजय बोले, एव मुक्तो ऋषिकेशु गुणाकेशेन भारत सेनयोर्मयो भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमान् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थवस्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्ततः श्वशुरान् सुहृदयश्च सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परधाविष्टु विष्टिदन्निदमब्रवीत्। और उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए ये वचन बोले, अर्जुन कहने लगे, अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति मे वदोष शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चे परिनह्यते न चासो शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ में नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहमे। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितम राज्यम भोग सुखानि च तयमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हुए हैं। कौन कौन खड़े हुए हैं? आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्र श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। एतान्य हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। न्यत्र धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीता स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्तेतानाततायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभपहैत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के लिए उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नाम धर्मो अविभात्यत्वतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं
धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां स्त्री सुदुष्टासु वारस्ने जायते वर्ण संकरः। हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वारस्ने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। वर्ण संकर संतान से संपूर्ण कुल नरक में जाता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषैरेता कुलघ्नानां वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति शुश्रूषम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, जिनके कुल का धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो मत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धात्राष्टाम रणेऽन्योस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुनः शंखिश रथोपस्य उपाविशत् विसृज ससरम चापम शोक संविघ्ना मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक के द्युग्न मरने वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।